आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास। लिखा हुआ कि पाठ है, कैसे लिखा कि कैसे पता करें कि कब क्या हुआ था, इतिहास जानने के स्रोत। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि उत्तर लिखिए। क्या लिखा रहा है कि का प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। ये सबसे पहले हम क्वेश्चन का इसका आंसर देंगे। क्या दिया है कि प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे। तो लिखेंगे प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे और कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे। अब कह रहे हैं कि और क्यों, क्योंकि उस समय क्या था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। सिंपल सा आंसर था इसका, क्योंकि ताड़पत्र जानते हुए, भोजपत्र जो चलते हैं अभी भी, और ताम्रपत्र तांबे के बने होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। फिर नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो लिखा हुआ कि पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो रुम्नदेई अभिलेख का क्या है, अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। पहले किसका आंसर दिया गया, किस अभिलेख के बारे में जाना, तो ये बता दिया गया किस अभिलेख के बारे में जाना। और इसमें किसका क्या करें, लुम्बिनी में उपज के 8वां भाग क्या करें कर के रूप में भी लिया जाएगा। इसका इसका आंसर हो गया। ठीक, नया क्वेश्चन क्या आ रहा है, कह रहे हैं कि इतिहास के लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं। अब लिखिए। तो इतिहास में लेखक में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्के से तत्कालिक शासक का नाम पता चलता है, जो वहाँ पे शासन कर रहा होता है, राजा का नाम पता चलता है, उसका समय पता चलता है कि किस समय से किस समय तक उसने राज्य किया। सिक्कों की कैसी बनावट से उस समय की कला का पता चलता है। जैसा सिक्का बना होगा तो उसका ये पता चलता है कि वो किस तरह से कला को जानते थे, कितने उस कला में निपुण थे। तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगर सोने का सिक्का है तो उससे पता चलता है कि राजा हमारा कितना बलवान था, मतलब कितना ताकतवर था, कितना पैसे वाला था, या सोने का सिक्का चलाया, तांबे का चलाया या कांस का चलाया, तो उससे ये पता चलता। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति कानून कैसी थी, शासनकाल कैसा था, लिपि कैसी थी, भाषा, साम्राज्य विस्तार, आज सभ्यता, आज संस्कृति के बारे में विषय में पता चलता है। इस तरह इसका आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मैगनीज की पुस्तक का क्या नाम था। जो मैगनीज था उसकी पुस्तक का नाम क्या होता है, मैगनीज की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतिहास जानने के लिए पुरातत्व और साहित्यिक साधनों स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्या है, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। क्योंकि पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं, उससे खोज करते हैं, तो उनसे जो चीज़ निकलती है उसके बारे में पता चलता है। जैसे इतिहासकार उन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधा, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं भी धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी वर्णन करते हैं। इस तरह से हमें इतिहास जानने, पुरातत्व की साहित्य की स्रोतों का हमें वर्णन पता लग गया कि उसमें किस तरह से राजा का व्यापार, उस राज्य में क्या क्या चल रहा था, व्यापार कैसे होता था, काम धंधा कैसे होता था, मनोरंजन कैसे करते थे लोग, मेला कैसे लगाते तभी उसका मनोरंजन होता था, शासन कैसी, प्रजा कैसी थी। तो इस सभी जानकारी से हमें साहित्य के बारे में और उसके पुरातत्व विधि के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है, पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। फिर क्या कह रहा है, आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिसके संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, ऐसे आदि ऐतिहासिक काल। कुछ ऐसी लिपि हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि
ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उसे काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं ना, इतिहास बन गया। इतिहास कब बन गया? जब उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है और वहाँ के कैसे लोग शासन करते थे, अब कैसे उनकी लिपि थी, अब कैसे कैसे हथियार यूज करते थे, या वहाँ पे क्या क्या खेती के लिए कौन कौन से औजार यूज करते थे, वो सब हमें जानकारी मिलती है। तो इसी क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं ना, इतिहास मिल गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? पुरातत्ववेत्ता से कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता क्या? सावधानी जमीन की देखरेख और समझ के आधार पर खुदाई कर जाते हैं। ठीक है, खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। सिंपल सी बात है। फिर कह रहे इतिहासकार क्या? इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नाप तौल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पात, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की चित्रण करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि वहाँ का शासक कैसा राजनीतिक थी, उसकी कैसे धार्मिक विचार थे, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। इससे सब इतिहासकार को इस जानकारी से ही उसका इतिहास का वर्णन करते हैं। फिर हमसे क्या करेगा? सही गलत पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब सही का चिन्ह लगाना क्या लगाना है? देखो, कह रहे गलत पर गलत का चिन्ह लगाना, निशान लगाइए। कह रहे कि प्राक पूर्व इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, नहीं है, कि पूरी हमारे पास जानकारी नहीं है। फिर कह रहे प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, क्यों? कागज उपलब्ध ही नहीं था, इसलिए कागज पर नहीं लिखते थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सिक्कों एवं अभिलेख से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये बात सही है कि सिक्कों के द्वारा ही पता चलता है कि कैसे वहाँ पे रचनाकार थे, कैसे कलाकार थे, तो उसकी जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी कौटिल्य चाणक्य की रचना है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, फिर क्या करें? वेद धार्मिक साहित्य, वेद धार्मिक साहित्य है, ये सही बात है। ये फायान मौर्य काल में भारत आया था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ये दी एंड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है।